સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં આવેલા શ્રી દક્ષિણાભિમુખી શનિ હનુમાન મંદિર આશ્રમ ખાતે છેલ્લા 2 દાયકાથી સાધના અને સેવા દ્વારા ભક્તોને માર્ગદર્શન આપનાર સંત શ્રી વિજયાનંદ પુરીજી મહારાજ હવે ઉજ્જૈનમાં સ્થાયી થયા છે। સુરતમાં આશરે 20 વર્ષ સુધી સેવા આપ્યા બાદ ગુરુજીએ ઉજ્જૈન વડનગર રોડ પર ભવ્ય અને દિવ્ય માતા બગલામુખી મંદિર ધામનું નિર્માણ કર્યું છે, જે હવે તેમનું નવું નિવાસસ્થાન અને સાધના સ્થાન બન્યું છે। આ નવનિર્મિત મંદિરમાં આગામી ચૈત્ર નવરાત્રી દરમિયાન માતા બગલામુખીની મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો ભવ્ય મહોત્સવ યોજાશે। આ પ્રસંગે વિવિધ ધાર્મિક વિધિ-વિધાનો અને અનુષ્ઠાનોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં દેશ-વિદેશમાંથી સંતો તથા ભક્તો ઉપસ્થિત રહે તેવી શક્યતા છે। ગુરુજીએ સુરત સહિત સમગ્ર ગુજરાતના ભક્તોને આ પવિત્ર પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહેવા હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવ્યું છે। તેમણે જણાવ્યું કે સુરત સાથે તેમનો વર્ષો જૂનો આધ્યાત્મિક સંબંધ રહ્યો છે અને ઉજ્જૈનમાં માતા બગલામુખીના ચરણોમાં ઉભેલું આ નવું ધામ તમામ ભક્તો માટે આસ્થાનું મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર બનશે। ઉપરાંત ગુજરાતમાંથી ઉજ્જૈન દર્શનાર્થે આવતા ભક્તો માટે આશ્રમમાં રહેવા તથા ભોજન પ્રસાદની સંપૂર્ણ નિઃશુલ્ક વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવશે, જેથી ભક્તો બાબા મહાકાલના દર્શન સાથે ગુરુજીના સાનિધ્યમાં માતા બગલામુખીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી શકશે। इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत ब्यूरो रिपोर्ट सूरत। गांव से आई शहर में बगलामुखी माता स्थापित है और बाबा की नगरी में आ गई कि शक्तिपीठ भी हो गई कि बाबा का और माता का भी दोनों को नजदीक हो गया। बहुत बड़ी ओर से भी बगलामुखी का आहुति यदि उज्जैन के अंदर डाला जाए आहुति उसका अत्यधिक कोटि कोटि परिणाम मिलने वाला है। ये बगलामुखी की स्थापना उज्जैन में आज के 26 मार्च 2026 को है। मैं सब आपको सादर आमंत्रित करने के लिए ही आया हूँ और कभी भी किसी भी टाइम ये नहीं मानेंगे गुरुजी मेरा फोन नहीं उठाए कि नहीं उठाए कोई बात नहीं। आश्रम तो आ गए। आश्रम का पता है बगलामुखी माता मंदिर, पीताम्बरा धाम, बड़नगर रोड, मेन रोड, उज्जैन। जी आप सब जाणो છો કે ગુરુજી આપણે સુરતના ખાતે જે આશ્રમ છે 20 વર્ષથી છે અને હવે ઉજ્જૈનમાં બગલામુખી માતાજીનો સ્થાપના કરીને ત્યાં આશ્રમ બનાવ્યો છે। ત્યાં સ્થાયી રૂપથી ત્યાં જવાના છે। 20 વર્ષથી ઘણા લોકો જાણે છે કે પૂજા પાઠ વિધિ એમાં બહુ સારું એમનું છે અને ઘણા ટાઈમથી ઘણા લોકો એમના સંપર્કમાં છે। में भी स्वामी विजयानंद जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़े से 20 वर्ष तक मैं सूरत में रहा हूँ। इस जगह में सूरत से बड़ा लगाव, सूरत वासियों से बड़ा लगाव, लोगों के प्रति बड़ा स्नेह भाव भक्ति, गुजरात और सूरत से जो प्रेम और भाव मिला शायद संसार में कहीं मिल पाए। ऐसा अंतरात्मा से मेरी आवाज आती है। आज प्रेजेंट पीरियड में मेरा उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी में बगलामुखी पीताम्बरा धाम के नाम से आश्रम बना है। बगलामुखी स्थापना है होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया अपने सूरत वालों सबको सादर आमंत्रित करने के लिए, गुजरात वासियों को आमंत्रित करने के लिए उज्जैन बड़नगर रोड मेला क्षेत्र में बगलामुखी आश्रम फेमस हो गया है। अभी पीताम्बरा धाम बगलामुखी आश्रम के नाम से फेमस हो गया। वहाँ कोई भी जाए अभी नाम पूछे सब बता देंगे वहाँ जाए। बाबा महाकाल से 3 किलोमीटर के अंतर्गत में है। रामघाट से सीधे बड़नगर रोड जाएंगे, आगे बगलामुखी आश्रम मिलेगा, जो मेन पता है। और वहाँ भगवती की स्थापना इस नवरात्रि में 26 मार्च को, इसमें मैं खासतौर पर सभी अपने मीडिया भाइयों को तो आमंत्रित कर ही रहा हूँ। समस्त गुजरात और सूरत के लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ। सब आए, सबको संपूर्ण व्यवस्था रहने खाने दर्शन करने, बाबा का महाकाल का दर्शन करने, जहाँ भी उज्जैन नगरी में दर्शन करने की आवश्यकता है तो सारी व्यवस्था करना। अब आज नहीं हमेशा के लिए मेरी जवाबदारी है। जो कोई आएगा उसकी व्यवस्था करवाना, दर्शन करवाना, आश्रम में रखना, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था के लिए खासतौर से इन्हीं बातों को अवगत कराने के लिए ही मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। कल जब मैं उज्जैन से निकल रहा था तो संजय को मैंने फ़ोन किया कि संजय मेरी इच्छा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि गुरुजी सूरत से उज्जैन चले गए
अब उज्जैन में सारी व्यवस्था देने के लिए गुरु जी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अपनापन तो है ही है, कुछ भी करे अपनापन तो कूट कूट के है। तो गुजरात वालों के लिए खास तौर से आमंत्रण है। अब गुजरात वालों में ये नहीं देखना है कि वो कहाँ का है, कहीं का भी हो, और वो भी विशेष तौर सूरत, वो कभी भी आए 24 घंटे उनके लिए आश्रम का गेट खुला हुआ है। रहने खाने, महाकाल का दर्शन करने, काल भैरव का दर्शन करने, आदि आदि सबकी दर्शन करने के लिए व्यवस्था, हवन पूजन, और खास तौर से बगलामुखी की स्थापना जानना चाहते थे। नवरात्रि में 10 माँ विद्या में एक माँ विद्या बगलामुखी है।